मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्ए बज़्मे हिदायत, हुजूर अहमद मुस्तबा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह आलीजाह में जी लगाकर हदिया दुरूद सलाम पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीना हबीबना मौलाना मोहम्मद मादनिल जुद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह दाइमन अबदन अबदा। सबसे पहले तो काबिल मुबारकबाद है आप हजरात के इस ठंड की आगोश में आप अब भी तशरीफ फरमा है। यह आपका जिगर है, कलेजा है और खुदा का करम भी कहिए, है ना, कि रात की इस तन्हाई में सारी दुनिया नींद की आगोश में है और आप बैठकर जो कुछ भी अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम हमारे उलमाए किराम सुना रहे हैं, आप उसे सुन रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जलसा मुकम्मल कामयाबी की दहलीज तक पहुंच चुका है। अब इस रात की तन्हाई में जलसा क्या कामयाब करना है, बस इंसान अपने आप को कामयाब कर ले। डॉक्टर इकबाल ने अपने बेटे से कहा कि दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर, है ना। माशाअल्लाह, ये देख रहे हैं, ये छोटा सा शहजादा जो बैठा है ना, ये अच्छा फैजान भाई का लड़का है, माशाअल्लाह। हाँ माशाअल्लाह, देख रहे हैं, मुकम्मल जिम्मेदारी का एहसास है इसे और बड़ी जिम्मेदारी के साथ बैठा है। इसे एहसास है कि मैं घर का मालिक हूँ, एक फर्द हूँ और मेरा हर तरीके से रहना। डॉक्टर इकबाल ने अपने बेटे से कहा कि दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है। क्या कहा? मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। अल्लाह अल्लाह। क्या कहा? खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम और आप जिस समाज में जीवित और जिंदा हैं, अगर इंसान को सुकून की चंद लम्हे में असर आ जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। आज दौलत है मगर जिंदगी में सुकून नहीं है। आज लोगों के पास डिग्रियां हैं मगर उनकी जिंदगी में सुकून नहीं है। आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर मेडिसिन की कोई दवा बिक रही है तो वो डिप्रेशन की दवा बिक रही है। लोगों की जिंदगी से नींद खत्म है। आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी सबसे बड़ी वजह है इंसान की जिंदगी से सुकून का खत्म हो जाना। अब इसके लिए इंसान मुख्तलिफ चीजों का इस्तेमाल करता है। आप इसका जाती तौर पे भी तजर्बा कर सकते हैं। अमीर शराब पी लेते हैं, हाई क्वालिटी के लोग चरस अफीम ड्रग्स ले लेते हैं, उससे नीची क्वालिटी के लोग गांजा अफीम नींद की गोलियां मुख्तलिफ किस्म के नशा करके सो जाते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि उन्हें कुछ सुकून मिल जाए। वो ये समझते हैं कि शायद इसमें सुकून है। एक इंसान बड़ा अमीरो कबीर है, मैंने उससे पूछा कि बता, अल्लाह ने तुझे इतने मालो जर से नवाजा मगर तुझे नशा करने की क्यों जरूरत पड़ गई? कहा मौलाना साहब दिन भर का इतना लंबा बिजनेस होता था कि शाम को हिसाब करते करते बिजनेस का बोझ जब मेरे ऊपर पड़ता था नींद भाग जाती थी। फिर कल के मामलात थे। मैंने अपने एक बड़े बिजनेस पार्टनर से पूछा कि मेरा यह हाल है तो तू कैसे सोता है? कहा मैं सोता नहीं, मैं तो माज़ल्लाह शराब पी लेता हूँ और फिर मैं बेहोश हो जाता हूँ। फिर होश आए तो नई सुबह होती है, नया मामला होता है। लेकिन याद रखना, एक अमीर है, जमाना उसे शराबी कहे ये उसका स्टेटस नहीं है। एक पढ़ा लिखा इंसान है, जमाना उसे चरसी
अफीम गांजा पीने वाला स्मोकर कहे, साहब ये एक इंसान का स्टेटस नहीं है। एक स्कूल का शिक्षक हो, पढ़ाने वाला हो, शराब पीकर स्कूल में पहुंच जाए, ये उस शख्स का स्टेटस नहीं है। आइए जरा सा ये सोचिए, आखिर इस खेलजान की दुनिया से इंसान निकलेगा कैसे? आखिर इस शराब की दुनिया से इंसान निकलेगा कैसे? आखिर नाच गाने बाजी की दुनिया से, वाहियात की दुनिया से इंसान निकलेगा कैसे? तो रब फरमाता है, मेरे बंदो, सुकून शराब में नहीं है, सुकून जुआ में नहीं है, सुकून चरस अफीम गांजे में नहीं है, सुकून नशे में नहीं है, सुकून बेहयाई बुराई में नहीं है। अला बेजिक्र, दिल का सुकून तो खुदा की याद में है, मालिक तो मौला की याद में है। याद रखिएगा, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि सुकून मस्जिद में है, मदरसे में है, खानखा में है, बल्कि अल्लाह ने ये कहा खुदा की याद में है। हम मस्जिद का जिक्र इसलिए करते हैं कि मस्जिद में खुदा की याद है, मदरसे का जिक्र इसलिए करते हैं कि मदरसे में खुदा की याद है, खानका का जिक्र इसलिए करते हैं कि खानका में खुदा की याद है। अब इलाज सिर्फ ये है, जहां दिल में बेइत्मीनानी आए, खुदा की याद में लग जाइए। जहां दिमाग में टेंशन आए, खुदा की याद में लग जाइए। आप मकान में है, दुकान में है, सफर में है, हजर में है, एजुकेशन पॉइंट में है, जहां आपका दिमाग परेशान हो, फौरन बावजू होइए, खुदा की याद में लग जाइए। आप रात की तन्हाई में है, नींद नहीं आ रही है, बावजू होइए, दुरूद शरीफ की महफिल सजा लीजिए, अल्लाह उसके रसूल की जिक्र की महफिल सजा लीजिए। मेरा दिल नहीं, यकीन कहता है, जिसे नींद नहीं आती होगी सुकून से सो जाएगा। जिस घर में रहमतों का नुज़ूल नहीं होता होगा, रहमत खुदाबंदी का नुज़ूल होने लगेगा। आज जो सबसे ज्यादा हमारा समाज और माशरा, एक तो इस नशे की वजह से डिप्रेशन का शिकार, दूसरी सबसे बड़ी वजह आज हमारे हाथों का ये जो सुलगता हुआ मशीन है, जिसे हम मोबाइल फोन कहते हैं। आज साहब ये मोबाइल भी एक नशा है, आप इसे जरा गौर से समझिएगा। एक है जरूरत और एक है ख्वाहिश। जरूरत गरीबों की भी पूरी हो जाती है और ख्वाहिशें बादशाहों की भी पूरी नहीं होती। अगर इंसान जरूरत के मुताबिक जिंदगी गुजारे ना, बड़े सुकून की जिंदगी गुजारेगा। जरूरत एक कपड़े की है, दो न रखो, जिंदगी में सुकून से रहोगे। साहब जरूरत एक मकान की है, दूसरे के चक्कर में न पड़ोगे, सुकून से रहोगे। जरूरत एक बिल्डिंग की है, तीसरे के चक्कर में न पड़ो, सुकून से रहोगे। लेकिन जो इंसान हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा, फिर भी कम निकले। इंसान को ख्वाहिशात ने जीते जी मार डाला है। हम साहब ख्वाहिशात की तकमील के लिए पड़े हैं। कुरान ने कहा, नहन नफ्सा अनिल हवा फइन्नल जन्नता हियल मावा। जिसने अपने आप को ख्वाहिशात से रोक लिया तो जन्नत की बहारें उसके लिए है। ये सुकून कल्ब और सुकून और इत्मीनान उसके लिए है। अब होता क्या है साहब, अगर आपको 2 रोटी की जरूरत है, 3 खाएंगे बीमार पड़ जाएंगे। आपको 2 बूटी की जरूरत है, 5 बूटी खाएंगे बीमार पड़ जाएंगे। 1 कप चाय की जरूरत है, 4 कप चाय पिएंगे बीमार पड़ जाएंगे। 1 दवा की जरूरत है, डबल ले लेंगे बीमार पड़ जाएंगे। ऐसे ही मोबाइल की भी एक जरूरत है। अगर हमने मोबाइल को जरूरत के तहत इस्तेमाल नहीं किया, अगर हमने मोबाइल को जरूरत में कैद नहीं किया, तो आने वाला दौर इससे भयानक होगा। आने वाले दौर में साहब मेडिकल डिपार्टमेंट में मोबाइल के अलग से डॉक्टर बनेंगे और अलग से उसके मरीज पैदा होंगे। अब जरा गौर से सुनिएगा, जाहिर सी बात है हर शख्स की अलग अलग जरूरत है। मोबाइल बात करने का जरिया हो सकता है, मोबाइल SMS का जरिया हो सकता है, मोबाइल ईमेल ID का जरिया हो सकता है, मोबाइल साहब PDF डाउनलोड करके किताब पढ़ने का जरिया हो सकता है, मोबाइल ऑनलाइन क्लास का जरिया हो सकता है, मोबाइल कुरान की तिलावत का जरिया हो सकता है, मोबाइल सरकार की नात सुनने का जरिया हो सकता है, मोबाइल उलमाए अहले सुन्नत की तकरीर सुनने का जरिया हो सकता है। अब जरा गौर से सुनिएगा, अब मोबाइल की जरूरत इतनी थी कि इंसान बात करता मोबाइल को रख देता। मोबाइल की जरूरत इतनी थी, माँ बाप की खबर खैरियत पूछता मोबाइल को रख देता। लेकिन नतीजा क्या निकला, आज हर शख्स ने बेला जरूरत मोबाइल को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब इंसान ख्वाहिशात के एतबार से मोबाइल को इस्तेमाल कर रहा है।
अब बच्चे को मोबाइल की जरूरत नहीं है, उस बच्चे को ऑनलाइन क्लास भी नहीं करना है, किसी रिश्तेदार की खास खबरों खैरियत भी नहीं पूछनी है, माँ भी साथ है, बाप भी साथ है, मगर मोबाइल को वो ख्वाहिशात के लिए इस्तेमाल कर रहा है, यानी गाना सुनने के लिए, मूवीज देखने के लिए, गेम खेलने के लिए। अब साहब मोबाइल के नशे ने उसे किताबों से दूर कर दिया, नमाजों से दूर कर दिया, माँ बाप की खिदमत से दूर कर दिया, साहब जिंदगी के अच्छे मामलात से दूर कर दिया। अब साहब बीवी है, अब बीवी को मोबाइल की उतनी जरूरत नहीं थी, हाँ शौहर कहीं पे गया तो खबरों खैरियत पूछ ली, मैका कभी फोन कर लिया। अब साहब उसे इतनी जरूरत नहीं थी, मगर अब उसने मोबाइल का को अपनी ख्वाहिशात का जरिया बना लिया। अब साहब मोबाइल है तो ड्रामे देखना, फिल्में देखना, गाना सुनना, बेला वजह फेसबुक बना लेना, व्हाट्सएप की वादी में डूब जाना, इंस्टाग्राम में चला जाना। नतीजा उसका क्या निकला? नतीजा आपने देखा, आज पूरे मुल्क में जिस तरीके से लड़कियां बेदर्दी के साथ कत्ल की जा रही है, जिस तरीके से लड़कियों की इज्जतें लूटी जा रही है, ये मोबाइल का भयानक अंजाम है। आज पढ़े लिखे नौजवान खुदकुशी कर रहे हैं, ये इस मोबाइल का ही अंजाम है। आज मियां बीवी में तलाक की जो तादाद बढ़ी है, ये मोबाइल का ही अंजाम है। आज जो साहब समाज बेराहवी का शिकार हो रहा है, ये मोबाइल का ही अंजाम है। हमने मोबाइल को ख्वाहिशात के मुताबिक इस्तेमाल करना शुरू किया और हम ये भूल गए कि मोबाइल हमारी जिंदगी का साथी नहीं, बल्कि मोबाइल हमारी जरूरत है। तो जितनी जरूरत है, अगर हमने मोबाइल का उतना इस्तेमाल नहीं किया, आज नतीजा तो आपकी निगाहों के सामने है। आप उसका भयानक अंजाम और तस्वुर देख रहे हैं। साहब मोबाइल के जरिए कितने क्राइम और अंजाम तक हम पहुंच रहे हैं। बड़ी बाहया लड़की थी, घर से कभी कदम नहीं निकाला था, झारखंड की लड़की थी, नमाज भी पढ़ती थी, कुरान की तिलावत भी करती थी, घर में एक ही मोबाइल था, मगर मोबाइल का जब उसने अपनी जिंदगी में मोबाइल को ख्वाहिशात के जरिया दाखिल किया, इंस्टाग्राम के जरिया, सोशल मीडिया के जरिया एक आवारा लड़के से उसकी दोस्ती हो गई। नतीजा क्या निकला? माँ बाप बेखबर है, मगर इस छोटे से मोबाइल ने इसकी पूरी इज्जत को तबाह करके रख दिया है, बर्बाद करके रख दिया है। अब जरा सा सोचे, अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या है? अल्लाह कुरान में फरमाता है, ऐ लोगों याद रखना, हमने तेरे नबी का साथी इंसान को नहीं, मोबाइल फोन को नहीं बनाया, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में इरशाद फरमाता है, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, तहकीक के आ गया तुम्हारी जानिब अल्लाह की तरफ से नूर और एक रोशन किताब, यानी नबी का साथी जो जमीन पर बनकर आया है वो इंसान नहीं, कुरान बनकर के आया है, यानी किताब इंसान का साथी है। इसलिए आप भी मोबाइल से रिश्ता तोड़िए और किताब को अपनी जिंदगी का साथी बनाइए। नारे पूरा मजमा खड़े होकर नारा लगाइए, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर हनीफे मिल्लत, फैज़ाने हुजूर हनीफे मिल्लत, शहजादे हुजूर हनीफे मिल्लत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो मैं यर्ज कर रहा था साहब, अपने ख्यालात को बदलना होगा। अगर हमने ये कंट्रोल नहीं किया, हमने ये नहीं सोचा कि हम अपनी औलादों को मोबाइल की दुनिया से कैसे निकालें, हम अपने घर को मोबाइल के जुल्म सितम से कैसे बचाएं, साहब इसके वाहिद जरिया है, साहब वाहिद जरिया यही है, मोबाइल का बिना जरूरत इस्तेमाल। आज हमारे बच्चों के स्कूल में अच्छे नंबरात नहीं आते, इंटर का इम्तहान खत्म हुआ, मैट्रिक का इम्तहान है, आज नौजवानों के पास गेम खेलने के लिए ग्रुप है, मगर इम्तहान की तैयारी का कोई ग्रुप नहीं है। आप जरा सा ये तस्वुर करें कि आज हमारे नौजवान साहब मुख्तलिफ हिस्सों में, मुल्क के मुख्तलिफ जगहों पे बैठकर आपस में तन्हाई में जुड़कर गेम खेलते हैं, सट्टा लगाते हैं, जुआ खेलते हैं, मगर आपस में मिलकर IPS और UPSC BPSC की तैयारी नहीं कर पाते, इंटर और BA की तैयारी नहीं कर पाते। यानी समाज में खलजान इतना, मोबाइल उनके हाथों में है। यही वजह है आज मैट्रिक में हमारा रिजल्ट बेहतर नहीं, इंटर में हमारा रिजल्ट बेहतर नहीं, हमारे बच्चे अच्छे डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर नहीं बन पाते। हमारे यहाँ मदरसों का भी हाल वही बुरा है, हमारे यहाँ अच्छे आलिम हाफिज कारी मुफ्ती नहीं बन पाते। उसकी वजह क्या है? मोबाइल ने किताब से हमें दूर कर दिया। अब जिसे 8 घंटा किताब पढ़ना था वो मोबाइल की वजह से 3 घंटा किताबें पढ़ रहा है। यानी जब तक क्लास टीचर आए पढ़ता रहा, वो भी साहब जब तक
ट्यूशन पढ़ाने वाले पढ़ता रहा, उसके बाद आहिस्ता से मोबाइल लिया। अब मोबाइल की वजह से माँ से झगड़ा, मोबाइल की वजह से बाप से नाराजगी। अब साहब माँ बाप ने डांट दिया तो आत्महत्या की धमकी, साहब फांसी लगाना। ये सारी चीजें सिर्फ इसलिए है, इसलिए मैं माँ बाप से भी कहूंगा, आज ये इतनी बुरी बीमारी चली, अगर बच्चा रोने लगा तो मोबाइल पे साहब गेम लगा करके दे दिया, मोबाइल पे गाना लगा कर दे दिया। यानी बच्चे के जहन में आप ये बचपन से जहर खोल रहे हैं कि ये मोबाइल तेरी जिंदगी का हिस्सा है। नहीं, मोबाइल हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं, मोबाइल हमारी जरूरत का एक हिस्सा है। बगैर मोबाइल के भी हम जिंदगी जी सकते हैं। उसका वाहिद तरीका यह है कि नबी ने कुरान को अपनी जिंदगी का साथी बनाया, सहाबा ने किताब को अपनी जिंदगी का साथी बनाया, औलियाए किराम ने किताब को अपनी जिंदगी का साथी बनाया। आप सरकारी सुरकाही की जिंदगी देखें, आला हजरत इमाम अहमद रजा का फाजिल बरेलवी की जिंदगी देखें, आप सरकार बड़े पीर दस्तगीर की जिंदगी देखें। साहब देखें इनकी जिंदगी को, इन्होंने किताब को अपनी जिंदगी का साथी बनाया। ऐ मेरी कौम का नौजवान, जिस दिन हमने भी किताब को अपनी जिंदगी का साथी बना लिया, इंटर में हम कामयाब होंगे, बीए में हम कामयाब होंगे, डॉक्टर अच्छे हम बनेंगे, इंजीनियर प्रोफेसर अच्छे हम बनेंगे, समाज का एक पढ़ा लिखा इंसान भी बनेंगे और समाज का एक साफ सुथरा अच्छे माहौल में जीने वाला इंसान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान सरकार सुरकाही। सुभान अल्लाह। अब तो ज़िया मुज़फ्फरपुरी साहब ने कहा कि हजरत चलना ही होगा। फकीर हाजिर आया, फयाज भाई की मोहब्बतें है ना, बड़ी खुशी हुई। मुझे खुशी इस बात की है, तकरीर ये कोई मकसद नहीं, आया आपने इतने अजीम शोरा को बुलाया, खुतबा को बुलाया, हलचल सिवानी साहब से मुलाकात हुई। अरे यही कम है कि सबसे मुलाकात हो गई। एक बात जिंदगी में याद रखिए, उसके बाद फिर कभी फकीर आएगा तो लंबी तकरीर करेगा, है ना मिंटू भाई। एक बात जिंदगी में चाहे जिस हाल में भी रहिए, खुश रहना सीख लीजिए, है ना। कैसे रखना सीख लीजिए? खुश रहना सीख लीजिए। किसी भी मोड़ पर, किसी भी मोड़ पर, है ना, खुश रहना, मुस्कुराना, ये हमारे और आपके नबी की सुन्नत है। जहां रहिए, है ना, डिप्रेशन का शिकार मत होइए, अपने ऊपर डिप्रेशन को आने मत दीजिए। जब कोई, अरे यार कोई मामला ना होना, खुदा पे छोड़ दीजिए, है ना, साहब वो हल कर देगा, है ना, सारे मसाइल। इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर। अच्छा साहब आप पढ़े, सोचें कि नमरूद ने आग लगा दी, आग जल गई, चारों तरफ से आग ही आग है, और हजरत रब के खलील हजरत इब्राहिम खड़े हैं, है ना। कोई राह वहां से भागने की, सोचे कोई राह वहां से भागने की है, नहीं है। नमरूद ने उठवाया और कहां डाल दिया? आग में। हजरत इब्राहिम ने कहा, फिसटाते रहे, जाते रहे, सब कहा मेरा रब देख रहा, मेरा रब। रब ने कहा या नारा कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम। डायरेक्ट आग को हुक्म हो गया, ऐ आग इब्राहिम के लिए ठंडी हो जा सलामती के साथ। हजरत इब्राहिम आग में है, नमरूद ने सोचा था जला दूंगा। हजरत इब्राहिम आग पे चलते रहे, आग जलती रही, इब्राहिम का बाल बाका भी ना हो सका। तो जिसे रब बचाए उसे नमरूद नहीं जला सकता, और लॉस एंजलिस में जिसे रब जलाए उसे अमेरिका जैसा सुपर पावर मुल्क भी नहीं बचा सकता। बेशक बेशक हक है। आपको ये मानना पड़ेगा, जिंदगी को पुरसुकून बनाने के लिए साहब खुद में खुश रहना सीखिए, खुशी के औकात मुहैया कीजिए। हजरत सैयदा दाई हलीमा बड़ी गमगीन थी, बड़ी परेशान थी। मक्के के जितने अमीरों के बच्चे थे ना, सब लेकर के उनके कबीले की औरतें चली गई थी, बड़ी परेशान थी। अब तो मेरे हिस्से में कोई अमीर बच्चा नहीं आएगा, फिर मैं तो गरीब की गरीब रह जाऊंगी, मुझे इनाम नहीं मिलेगा। बड़ी परेशान है सैयदा दाई हलीमा। उतनी कमजोर है, सीने में दूध नहीं है, बेटा रात भर रोता है, शौहर और मियाँ बीवी खुद कितने दिनों से भूखे हैं। कहती है कि चलो सरकार से मिल लेती। जब गई ना आका के करीब तो कहती है आका ने मुझे देखकर मुस्कुरा दिया, है ना, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए के गुलिस्ता बना दिया। और जब सरकार मुस्कुराए ना तो सैयदा हलीमा कहती हैं फिर उसके बाद मेरी जिंदगी में कभी गमी नहीं आया।
मैंने उसके बाद कभी गम का मुंह नहीं देखा। आका गोद में आए, मैं सेहतमंद हो गई। आका ऊँटनी पे बैठे, ऊँटनी सेहतमंद हो गई। आका घर में गए, घर खुशहाल हो गया। आका कबीले में गए, कबीला खुशहाल हो गया। यार किसी को देखकर मुस्कुराना नबी की सुन्नत। इसलिए आप भी बहुत डिप्रेशन है आपके पास, बड़ा टेंशन है, कारोबार का टेंशन, घरेलू टेंशन, पैसे नहीं है, घर चलाना है, हम बिजनेसमैन हैं, हम नौकरी पेशा हैं, बहुत आज टेंशन हो गया। लेकिन जब शाम को ड्यूटी खत्म हो, दुकान का शटर गिरे, आप जब ड्यूटी से निकले ना, तो अपने आप को बिल्कुल अच्छे माहौल में वहां से करके निकले, बावजू हो जाएं, है ना, लबों पे मुस्कुराहट सजाएं। खुदा के करम से जेब में जो भी 2-4 रुपया हो, कल की न सोचें, आज बच्चों के लिए कुछ टॉफियां ले लें, कुछ घर के लिए सामान ले लें और मुस्कुराता चेहरा लेकर के घर चले। मुस्कुराता, हम तो गमगीन है ना, मेरी वजह से किसी दूसरे को गम न पहुंचे। अब जब घर में पहुंचे ना, सलाम करके मुस्कुराता हुआ, तो बीवी भी आपको देखकर मुस्कुराएगी, बच्चे भी आपको देखकर मुस्कुराएंगे, बूढ़ी माँ मुस्कुराएगी, बाप मुस्कुराएगा। जो लोग लटका हुआ चेहरा लेकर घर जाते हैं ना, तो माँ का चेहरा अच्छा भी होगा ना, तो बेटे का गमगीन चेहरा देखकर गमगीन हो जाती है। बाप औलाद के गमगीन चेहरे को देखकर गमगीन हो जाता है। बीवी बच्चे बाप के गमगीन चेहरे को देखकर गमगीन हो जाते हैं। साहब याद रखिए, हम दूसरों को गम क्यों दें, हमारा गम है ना सीने में रखें, और घर जाएं तो मुस्कुराते हुए जाएं, ताकि माँ अपने दिल की बात आपसे कह सके, आपका बाप अपने दिल की बात आपसे कह सके, आपके बच्चे आपसे दिल की बात आपसे कह सके, आपकी औलादें अपने दिल की बात आपसे कह सके। जब सारी चाप यही वजह है, दोस्त से मिले मुस्कुरा करके, इमाम से मिले मुस्कुरा करके, अपनों से मिले मुस्कुरा करके, पड़ोसियों से मुस्कुरा कर कोई गम कोई खुशी बांट ले। जब सारी दुनिया सो जाए ना, तो रात की तन्हाई में किससे कहना है, रब से कहना। रात की तन्हाई में मुसल्ला बिछाएं, बावजू होकर सजदे में गिर जाएं, खूब रोएं, खूब गिलगिलाएं, मालिक मौला तू खूब मेरे दिलों के हाल को जानता है। मौला मेरे हालात बेहतर नहीं है, कारोबार अच्छे नहीं है, मेरी जिंदगी में सुकून नहीं है, मौला बड़ा गम है, मगर मैं गमगीन हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मैं गमगीन हो गया तो मेरी माँ गमगीन हो जाएगी। ए मौला मेरे माँ बाप की रज़ा के लिए मेरे गम को खुशी में बदल दे, मेरे हालात को बेहतर कर दे, मेरे कारोबार को बेहतर कर दे। मेरा दिल कहता है ना, तेरी दुआ बाबे इजाबत से टकराएगी और माँ बाप की खुशी के लिए तेरी सारी जिंदगी खुशी में बदल जाए, है ना। तो अपनी जिंदगी को, मामलात को साफ करते चले। मामलात को जो इंसान मामलात को बोझल बनाता, अगर बहुत ज्यादा खाता वही आप तैयार कर लेंगे तो साहब मामलात बोझल हो जाएंगे। वैसे ही जिंदगी के मामलात को भी हमेशा रोजाना गुनाह किए तौबा करके क्लियर कर ले, नमाजें कज़ा हो गई पढ़ करके क्लियर कर ले, किसी से मामला हो गया मामलात ठीक करके क्लियर कर ले। ये नहीं कि दिल बाप का दुखाया और माफी फेसबुक पे मांग रहे हैं, दिल माँ का दुखाया माफी जाकर खानका में पीर साहब के पास मांग रहे हैं। हमने एक नौजवान को देखा, कहा हज़रत माफ कर दीजिए, क्या बात है। पीर साहब से कह रहा था, मैंने अपनी माँ का दिल दुखाया। अरे पगला, दिल माँ का दुखाया है तो पीर साहब से माफी मांगने से थोड़ी हो जाए। माफी तो माँ से मांगनी, माफी माँ से मांगनी। तो जिंदगी जीने का एक सलीका बनाइए। घर में बच्चों को वक्त दीजिए, बीवियों को वक्त दीजिए। आप घर के जिम्मेदार हैं, जैसे लिबास पहनाना आपकी जिम्मेदारी, खाना खिलाना आपकी जिम्मेदारी, मकान देना आपकी जिम्मेदारी, वैसे ही अल्लाह ने आपको जिम्मेदार बनाया और कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। अच्छा, एक बात, आखिरी बात है ना, फिर कभी फैयाज भाई का हुक्म हुआ, फैजान भाई का, फकीर हाजिर आएगा। ये फैजान ही है और मैं सुल्तान ही, है ना। तो माशाअल्लाह, है ना, फैजान बर वज़ने सुल्तान, है ना। तो साहब मैं कर रहा था कि देखें, अगर आपको जिंदगी में कश्मीर जाने का मौका मिले तो आप क्या करेंगे। सोचेंगे मैं भी जाऊं, बीवी भी हो, बच्चे भी हो, माँ भी हो, बाप भी हो। अरे यार दोस्त मिल गया मिंटू भाई, यार चलो ना कश्मीर चलते, तुम भी चलो, तुम भी चलो। अच्छा साहब क्यों? कहा कश्मीर बड़ी अच्छी जगह है, जन्नत नुमा जगह है। बताओ ईमानदारी से, कश्मीर जाने का मौका मिला तो सब को लेकर जा रहे हो, बताओ कायनात में जन्नत से भी ज्यादा कोई अच्छी जगह है?
जन्नत से भी ज्यादा कोई हसीनो जमील जगह है। जन्नत में कोई टेंशन नहीं। जन्नत में न नमाज पढ़ने का टेंशन, न कुरान पढ़ने का टेंशन, न खाना बनाने का टेंशन, है ना यार। आज तो हालात ऐसे हैं कि आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी। अब ये रात की तन्हाई है, मेरी तबीयत है कि एक ब्लैक कॉफी पीऊं। फैजान भाई बोलेंगे हजरत कॉफी है मगर चीनी नहीं है, चीनी है तो दूध नहीं, दूध है तो आग नहीं, यानी बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट है। तबीयत कर दी मुर्ग मुसल्लम बिरयानी खाऊं, हर चीज। अच्छा साहब फैजान भाई यहाँ बैठे, तबीयत की कि साहब फला दोस्त से मेरी मुलाकात हो जाए, लेकिन दोस्त दुबई में और ये यहाँ मुलाकात नहीं हो सकती। मगर जन्नत में सोचेंगे कॉफी हाजिर है, सोचेंगे बिरयानी हाजिर है, सोचेंगे फल हाजिर है, सोचेंगे माँ से मिलूं मुलाकात हो जाएगी, सोचेंगे फला दोस्त से मिलूं मुलाकात हो जाएगी। यानी जन्नत में कोई टेंशन ही नहीं होगा। तो आप क्या नहीं चाहते कि आप भी जन्नत में हो और बीवी भी जन्नत में हो, आप भी जन्नत में हो, बच्चे भी जन्नत में हो, आप भी जन्नत में हो, माँ बाप भी जन्नत में हो। आप कभी घर में सबको बैठाएं और कहें बताओ क्यों एक हम अच्छा घर बनाते हैं तो कहते हैं नहीं घर अच्छा होना चाहिए। अरे उसमें माँ भी रहेगी, बीवी भी रहेगी, बच्चे भी रहेंगे। मैदाने महशर में कितना बुरा लगेगा अगर माँ जहन्नम में, बाप जन्नत में, भाई जहन्नम में, बहन जन्नत में, बीवी जन्नत में, शौहर जहन्नम में, बेटा जन्नत में, बेटी जहन्नम में। बताओ अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। इसलिए जरूरत इस बात की है, हमने जिंदगी के सारे प्रोजेक्ट तैयार कर लिए, जरा कोई प्रोजेक्ट जन्नत में जाने का भी तैयार कर ले। अपने बीवी बच्चे माँ बाप से महबे गुफ्तगू हो और कहें आप ईमान अकीदा दुरुस्त रखिए, नमाजों की पाबंदी कीजिए, अच्छे अमाल कीजिए, अल्लाह ने जो दिया है सब्र और शुक्र के साथ उसका इस्तेमाल कीजिए, उसकी नेमतों पे खुशियों का इजहार कीजिए और जन्नत में जाने का सामान कीजिए, ताकि सब जन्नत में जाएं, फिर क्या ही मजे होंगे। आला हजरत ने लिखा वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। इंशाअल्लाह देखिए लोग कहते हैं ना कि फैजान नहीं होता, मैं कहता हूँ फैजान यहीं से जारी हो जाएगा। फैजान भाई फैजान यहीं से जारी हो जाएगा। शर्त यह है इंसान दिल से खिदमत में लग जाएगा। अब इनका साहबजादा है, मैं देख रहा हूँ जब से यहाँ बैठा हूँ बच्चा मुसलसल खिदमत में लगा है ना, मुसलसल। हजरत अवैस करनी कर्न में रहते थे, सरकार मदीने में रहते थे, मुलाकात न हो सकी मगर माँ की खिदमत में लगे रहे। माँ की दुआओं से सरकार का ऐसा फैजान जारी हुआ कि आका ने विसाल के वक्त फरमाया उमर ये मेरा जुब्बा है, कर्न में मेरे अवैस को दे देना। देखिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ जरा माहौल आप अपने आप को बदले। तकरीर 1 करोड़ लोगों के लिए तकरीर नहीं होती। कौन कहता है 1 करोड़ लोगों के लिए? एक इंसान अमल कर ले तहरीक हो जाए, वो 100 को तहरीक में बदल देगा। वो 100 को तहरीक में एक फाहिशा औरत जंगल से गुजर रही थी, कुत्ता बड़ा प्यासा था, जबान निकाल रहा था, उसकी नजर पड़ी, फौरन उसने अपनी जूती को दुपट्टे में बांधा, कुएं में डुबाया, पानी निकाल कर पिला दिया। कुत्ते ने दुआ की, रब ने कहा फरिश्तों गवाह रहना, मैंने इसकी सारी खताओं को माफ करके इसे जन्नत में दाखिल कर दिया। आज आप निगेटिव नहीं, निगेटिव सोचिएगा ना, निगेटिव मत। दिमाग को डिप्रेशन में जाने की एक वजह यह भी है कि हम लोग निगेटिव हो गए। आज अगर निगेटिव नहीं होते फैजान भाई तो आज का बेटा क्या कहता, मेरे बाप ने क्या किया है, कहता है ना, अरे मेरी माँ ने क्या किया। अरे फैजान भाई मत पूछिए ना इसने क्या किया है। निगेटिव नहीं पॉजिटिव होइए। मेरा बाप गरीब जरूर है मगर उसने हमें हलाल खिलाया है। मेरी माँ गरीब जरूर है मगर उसने बड़े लाडो प्यार से पाला है। मेरा भाई गरीब जरूर है मगर 2 रोटी मिली है तो आधी मुझे खिलाया है, आधी खुद खाया है। साहब आप पॉजिटिव हो जाइए, इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी में खुशहाली आ जाएगी।
पॉजिटिव हो जाइए, है ना, पॉजिटिव। तो दिल से, आपके घर में माँ है, दिल से खिदमत में लग जाइए, वालिद है खिदमत में लग जाइए, बीवी बच्चे हैं खिदमत में लग जाइए, मस्जिद के इमाम हैं उन्हीं की खिदमत में लग जाइए। साहब, खिदमत करने के लिए बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, आपके दरवाजे पे जो जानवर रहते हैं आप दिल से उन्हीं की खिदमत में लग जाइए। यकीन मुहकम, अमल पे हम, मोहब्बत फातिह आलम, यकीन पुख्ता करके आपके दरवाजे पे दरख्त है ना, रोजाना पानी दीजिए, एक दिन फल नसीब हो ही जाएगा। साहब, नसीब हो जाएगा। आपके बेटा बेटी है ना, उन्हीं की दिल से खिदमत में लग जाइए। जिस दिन वो दिल से खुश होकर मुसल्ले पे दुआ कर देंगे, मौला मेरा बाप, मेरे पापा, मेरे बाबा मुझे बहुत खुश रखते हैं, मौला तू उनकी जिंदगी को खुश कर दे, इन बच्चों की दुआ कबूल होगी और आपकी पूरी जिंदगी खुशहाली में बदल जाएगी, है ना। तभी एक शेर में पढ़ा करता हूँ मेरी तकरीर खत्म के, गम सभी राहतों तस्कीन में ढल जाते हैं, गम सभी राहतों तस्कीन में ढल जाते हैं, जब करम हो, जब करम हो बदल जाते हैं, जब करम होता है हालात बदल जाते हैं। अपना हूँ तेरे कदमों में ये सुनकर मैं भी, अपना हूँ तेरे कदमों में ये सुनकर मैं भी, तेरे कदमों में जो गिरते हैं संभल जाते हैं, तेरे कदमों में जो गिरते हैं संभल जाते हैं। कोई देखे तो सही उन्हें की दुहाई दे करे, इसमें अहमद, इसमें अहमद से तो पत्थर भी पिघल जाते। वाह माशाअल्लाह। दिल से खिदमत में लग जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, आप मस्जिद गए हैं ना, मस्जिद गए हैं, जमाना नमाज में लगा है, नमाज भी पढ़िए और लोगों की जूतियां सीधी करने में लग जाइए। ये सब आज मेहमाने खुदा है, आप उनकी जूती सीधी कीजिए ना, आपके जिंदगी के मामलात को खुदा सीधा कर दे, है ना। इसलिए दिल से खिदमत जो मिले दिल से खिदमत कीजिए। मालिक मौला आज हाजी साहब, है ना, हाजी मोहम्मद समी साहब और उनके जुमला साहबजादगान ने जो खिदमतें की, आपकी हमारी सबकी, अल्लाह ताला इसे कबूल व मकबूल फरमाए और फैजाने हुजूर तेगे अली से हम सभी को माला माल फरमाए। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आइए।